नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लगभग 25,000 अनुदेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के साथ ही उचित वेतन और नौकरी की सुरक्षा के लिए उनका 1 दशक लंबा संघर्ष आखिरकार खत्म हो गया है। इस मामले में अदालत ने एक बहुत ही साफ और सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि इन शिक्षकों से पूरे समय काम लेकर उन्हें मामूली सा मानदेय देना एक तरह की बेगार यानी बंधुआ मजदूरी है, जिसकी इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। इस फैसले से न सिर्फ इन अनुदेशकों का मासिक वेतन 17,000 रुपये तय हो गया है, बल्कि उनकी नौकरी भी अब सुरक्षित है। इतना ही नहीं, सरकार को 2017 से अब तक का सारा बकाया चुकाने का भी आदेश दिया गया है। ये सिर्फ एक आर्थिक राहत नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान की जीत है। ये चैनल नया है और यहाँ हम हर इंपॉर्टेंट न्यूज़ सीधे और क्लियर तरीके से समझाते हैं। अगर आपको ऐसी एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेकिन ये जीत आसानी से नहीं मिली है। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बहुत लंबा और मुश्किलों भरा था। ये 1 दशक लंबी कानूनी लड़ाई का नतीजा है, जिसके दौरान वादे तो कई हुए, लेकिन इन शिक्षकों के हिस्से में सिर्फ इंतजार आया। हैरानी की बात यह है कि इन अनुदेशकों की योग्यता किसी भी स्थायी शिक्षक से कम नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट और बेहद कम वेतन के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसा कर रखा गया था। इस लंबे इंतजार और कम आमदनी का असर उनकी जिंदगी पर कितना गहरा पड़ा, इसकी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। मामूली मानदेय के चलते इन शिक्षकों को एक तरह से दोहरा जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ा। दिन में क्लासरूम में बच्चों का भविष्य संवारने के बाद उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए अलग से संघर्ष करना पड़ता था। ऐसी कई कहानियां सामने आईं जहां अच्छी खासी योग्यता रखने वाले कला के शिक्षक स्कूल के बाद सड़क किनारे चाट का ठेला लगाकर गुजारा कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, कई शिक्षक तो अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद परिवार की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए घंटों तक ई-रिक्शा चलाने पर मजबूर थे। इन्हीं हालात को देखते हुए अदालत ने इस मामले को मौलिक अधिकारों के नजरिए से परखा और संविधान के अनुच्छेद 23 का हवाला दिया, जो बेगार पर रोक लगाता है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जबरदस्ती का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं होता। जब किसी को काम के बदले इतना कम पैसा दिया जाए कि वो मजबूरी में काम करता रहे, तो वो भी एक तरह की बंधुआ मजदूरी ही है। कोर्ट यही नहीं रुका, अदालत ने इन शिक्षकों के काम को अस्थायी मानने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट का साफ कहना था कि जो लोग 1 दशक से ज्यादा समय से लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें स्थायी ही माना जाना चाहिए। इस फैसले से अब उनकी नौकरी भी सुरक्षित हो गई है। अब जब बात पैसा देने की आई, तो राज्य सरकार ने केंद्र से फंड की कमी का मुद्दा उठाया। इस पर कोर्ट ने पे एंड रिकवर का एक सीधा सिद्धांत लागू किया। इसका मतलब है कि राज्य सरकार को पहले शिक्षकों को पूरा भुगतान करना होगा और बाद में वो केंद्र सरकार से अपना हिस्सा वसूल सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के अधिकारों को 2 सरकारों के बीच के विवाद में नहीं फंसाया जा सकता। ये ऐतिहासिक फैसला अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ता है। क्या शिक्षा जैसी जरूरी सार्वजनिक सेवाओं में लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को स्थायी रोजगार का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फैसला तो आ गया, लेकिन अब ये लागू कैसे होगा? इसके लिए भी कोर्ट ने पूरी व्यवस्था की है। सरकार को आदेशों को लागू करने के लिए सख्त समय सीमा दी गई है, ताकि बढ़ा हुआ वेतन और सारा बकाया भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सके। इस फैसले का वित्तीय असर भी बहुत बड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक इन 25,000 शिक्षकों को बकाये के तौर पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। ये रकम उन सालों के अधूरे वेतन की भरपाई है जिसके वे असल में हकदार थे। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो हम सभी को याद रखनी चाहिए: जब पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये टिप्पणी हमें याद दिलाती है कि किसी भी राष्ट्र के भविष्य का निर्माण असल में उसके शिक्षकों के ही हाथों में होता है। कुल मिलाकर ये फैसला अगली पीढ़ी को संवारने वाले उन हजारों शिक्षकों के सम्मान और उचित वेतन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह उनके समर्पण की जीत है और एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद भी। अगर आपको इस तरह के विश्लेषण पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें आप तक ऐसी और ज़रूरी खबरें पहुंचाने में मदद मिलती है।